नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। लखीमपुर खीरी के गोला विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में जहां बीजेपी ने अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को उम्मीदवार बनाया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक विनय तिवारी पर दांव खेला है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 6 सितंबर को बीजेपी विधायक अरविंद गिरी की लखनऊ में मीटिंग में जाते समय हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इनके निधन के बाद से यह सीट खाली हो गई। गोला गोकर्ण विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी हो गई है। नामांकन 14 अक्टूबर तक चलेगा। 15 अक्टूबर तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक 3 नवंबर को गोला विधानसभा सीट पर वोटिंग होगी और 6 नवंबर को चुनाव के नतीजे जारी किए जाएंगे। गौरतलब है कि यह सीट भाजपा के खाते में थी, जिसे वापस पाने के लिए बीजेपी पूरी जोर आजमाइश करेगी। अब यहां जान लीजिए कि अरविंद गिरी 5 बार विधायक रह चुके हैं। अरविंद गिरी छात्र जीवन में राजनीति में प्रवेश करने के बाद 1988 में लल्हापुर गांव के प्रधान बने थे। ग्राम प्रधान से विधायक का सफर तय किया। अरविंद गिरी ने 5 बार विधायकी जीती। अरविंद गिरी पहली बार सपा के टिकट पर विधायक बने थे। आपको बता दें, गोला विधानसभा सीट पर 2022 के चुनाव में अरविंद गिरी को जीत मिली थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विनय तिवारी, इन्हीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को पटखनी दी थी। यह सीट 2017 में भाजपा के पास थे। उससे पहले यह समाजवादी पार्टी का यहां पर कब्जा हुआ करता था। वहीं सीट पर हुए इससे पहले 2022 और 2017 विधानसभा चुनाव में उनकी रिजल्ट्स की बात करें तो कुल लगभग 4 लाख वोटर्स हैं यहाँ के। और 2022 विधानसभा चुनाव में अरविंद गिरी, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनको 1,26,534 वोट मिले थे। लगभग कुल वोट प्रतिशत का 48.67%। और दूसरे नंबर पर थे समाजवादी पार्टी के, जो इस बार के प्रत्याशी हैं विनय तिवारी। उनको जो है 2022 में 97,240 वोट मिले थे। लगभग जो है ये कुल वोट प्रतिशत का 37.4% है। और तीसरे नंबर पर थी पटेल शिखा अशोक कन्नौजिया, जो कि बीएसपी से थी और उन्हें जो है 26,970 वोट मिले थे, जो कि कुल वोट प्रतिशत का 10.37% था। और चौथे नंबर पर थे प्रहलाद पटेल, जो कि कांग्रेस के हैं, और उनको मिले थे मात्र 3,513 वोट, जो कि कुल वोट प्रतिशत का 1.35% है। वहीं अगर हम उससे पहले के चुनाव की बात करें, मतलब 2017 विधानसभा चुनाव की, तो यहां पर जिस तरह से मैंने बताया कि अरविंद गिरी जीते थे, जो कि बीजेपी के टिकट से थे, और लगभग इन्हें 1,22,497 वोट मिले थे। वहीं अगर कुल वोट प्रतिशत की बात करें तो ये जो है 49.43% था। और दूसरे नंबर पर विनय तिवारी, जो कि इस बार के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो 2017 विधानसभा चुनाव में भी 67,480 वोट मिले थे। और अगर कुल वोट प्रतिशत की बात करें तो 27.23% रहा। वहीं तीसरे नंबर पर ब्रिज स्वरूप कन्नौजिया थे बसपा के, उन्हें जो है लगभग 51,542 वोट मिले, और जो कि कुल वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 20.80% रहा। तो अगर हम दोनों ही पिछले चुनावों की बात करें तो दोनों पिछले चुनावों में वोट प्रतिशत बीजेपी का काफी ज्यादा हैवी रहा है। हालांकि राजनीतिक सलाहकारों की माने तो इस बार जहां समाजवादी पार्टी ने अपने फाइटिंग कैंडिडेट को मौका दिया एक बार फिर से, वहीं बीजेपी ने अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को टिकट देकर कहीं ना कहीं सहानुभूति वाला कार्ड खेला है। तो ये बड़ा दिलचस्प और रोचक रहेगा ये चुनाव, और आप देखेगा यूपी तक इसकी जो है पल पल की डिटेल्ड खबर, और साथ साथ चुनाव के दिन तो महत्वपूर्ण रहता ही है। बाकी तमाम अपडेट्स आप पढ़ सकते हैं यूपी तक की वेबसाइट डिटेल्ड तरीके से, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और तमाम ऐसे वीडियोस और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।